हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी योज बसर। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले सीए इंटर इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चैप्टर जो नॉर्मली बच्चे छोड़ के आते, क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर से ऐसे ने पास में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे हैं वो सारे एमसीक्यू हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, हमारा अप्रोच ऐसा रहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद आगे वीडियो प्ले करनी है जिसमें मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फिर आपको अपना और मेरा आंसर मैच करना है और देखना है कि आपने सही क्वेश्चन सॉल्व करा था नहीं। सर, इस टाइप की सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हाथों हाथ आपके सारे एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। और सर एक बात हो, अगर आपको इसके अलावा और भी चैप्टर जो हमने कवर करे वो देखने हैं, तो मेरे चैनल में जाना और मैंने और भी चैप्टर कवर करे वो सारे चैप्टर के एमसीक्यू जाए कवर करना ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो और पहले खुद क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो और उसके बाद आगे वीडियो प्ले करना है जिसमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मान के चलो सर, आपने वीडियो पॉज कर लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब अपना मेरा आंसर मैच करके चलना। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, मेरे साथ क्वेश्चन दोबारा पढ़ो तो क्या। मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 टू हिज वाइफ। ओके, मिस राम। तो मिस्टर राज ने अपनी वाइफ को 25,000 रुपये गिफ्ट में दिए। सर कब दिए? ऑन 27 मार्च 2025। ठीक है। अब उस पैसे का जो मिसेस रामा उन्होंने क्या किया, मिसेस रामा ऑन 1 अप्रैल 2025 इन्वेस्ट 75,000, उन्होंने क्या करा, 75,000 इन्वेस्ट करे किसी पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल। ठीक है। और उन्होंने सर कितना इन्वेस्ट करा? देखो, उन्होंने इन्वेस्ट करा 75,000। अब सर जो उन्होंने 75 इन्वेस्ट करा उसमें से 25 तो जो उनको गिफ्ट मिला था मिस्टर राज से वो करा और 50,000 उन्होंने खुद का इन्वेस्ट करा। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ठीक है, शी अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 12,000 एंड सैलरी ऑफ 1,20,000 फ्रॉम द फर्म। ठीक है। बोथ ऑफ विच आर अप्रूव्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। व्हाट अमाउंट shall form part of total income of Mr. Raj from the previous year 25-26। ठीक है। अब यहाँ पे सर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आते हैं, सर क्या? सर मुझे पता है पार्टनरशिप फर्म से इनकम किसे हो रही है, मिसेस रामा को। पर क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा कि कितनी अमाउंट टोटल इनकम बनेगी मिस्टर राज की। सर इनकम तो हो रही है मिसेस रामा को, पर क्वेश्चन में पूछा कि राज की कितनी इनकम आएगी। तो सर ऐसा क्यों पूछ रहा है? आओ देखो इस बात को समझो। सर क्या, हम्म, तो सर मुझे पता है सर, इनकम टैक्स में आता है कंसेप्ट जो बात करता है क्लबिंग ऑफ इनकम। सर वो क्या बात करके चलता है? सर वो क्या के चलता है, अगर मानो कोई पर्सन कोई एसेट ट्रांसफर करता है स्पाउस को और फिर वो स्पाउस आगे उस एसेट को इन्वेस्ट करती है किसी बिजनेस में, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी इनकम आएगी ड्यू टू दैट इन्वेस्टमेंट, वो टैक्सेबल होगा जिस इस बंदे के हाथ में, इन द हैंड ऑफ पर्सन, ना कि स्पाउस। क्योंकि सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपने एसेट खुद इन्वेस्ट ना करके स्पाउस के थ्रू इन्वेस्ट करा। सर क्यों करा? ताकि आपको इस इनकम पे टैक्स ना भरना पड़े। तो ऐसे केस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये जो इनकम आएगी ये स्पाउस के हाथ में नहीं, आपके हाथ में टैक्सेबल होकर चलेगी। सर ये कहता है क्लबिंग का कंसेप्ट। ठीक है। अब सर हमारे केस में क्या हुआ? सर देखो, हमारे केस में जो राज है उसने पैसे दिए किसको, अपनी वाइफ को, और उस वाइफ ने पैसे आगे इन्वेस्ट करे बिजनेस में। अब उस बिजनेस से फिर इनकम हो, तो वो इनकम कायदे से किसके हाथ में टैक्स होनी चाहिए? मिस्टर राज के हाथ। आई होप समझ में आया कि ये राज की बात क्यों करके चल रहा है। ठीक है। अब सर अगर आपका ध्यान दिया हो तो सर दो इनकम आ, सर कौन कौन सी इनकम आ रही है? एक तो आ रहा है इंटरेस्ट 12,000 का और एक आ रही है सैलरी 1,20,000। ठीक है। अब सर एक बात समझो, सर जो उससे सैलरी मिल रही है मिसेस रामा को, ये उसे सैलरी क्यों मिल रही है? सर ये सैलरी तो ऐसा एम्प्लॉय मिल रही होगी, वो कुछ काम कर रही होगी तभी सैलरी मिल रही है। मतलब ये जो उसे 1,20,000 की सैलरी मिल रही है, ये उसे कोई ये जो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करे इस चक्कर में नहीं मिल रही, उसे उन्हें खुद के चक्कर में मिल रही है, खुद जो काम कर रही है उस चक्कर में मिल रही है। तो सर यहाँ पे इस सैलरी के ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन होकर नहीं चलेगा। सर क्योंकि क्लबिंग उसी इनकम की करना जो इस एसेट के चक्कर में मिल रही है और सैलरी एसेट के चक्कर में नहीं मिल रही। मैंने यही कहा नीचे कि सैलरी फ्रॉम फर्म इज नॉट टू बी क्लब। सर क्यों? एज इट इज अर्न ड्यू टू स्किल्स ऑफ मिसेस रामा, नॉट ड्यू टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है। तो सर क्लबिंग तो सर जो सैलरी मिल रही है उस पर तो कोई क्लबिंग होकर नहीं चलेगी, तो वो मिस्टर राज के हाथ में टैक्स होकर नहीं चलेगी।
अब सर दूसरी इनकम बची इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट करा इसलिए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर सर देखो हमने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट करा है, 75,000, और इस पूरे 75 पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12,000। पर आप अगर आपने ध्यान दिया हो सर, मिस्टर राज ने कितना इन्वेस्ट करा है अपनी वाइफ के थ्रू, सर 25,000। तो आपको इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा इस रेशियो में। सर कैसे रेशियो में डिवाइड करूँगा, मैं देखूंगा। सर देखो हम कैसे करते हैं, सर इसका फॉर्मूला क्या है कि देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस, सर कौन सी इनकम, जो क्लब होनी है, हमारे केस में क्या है, इंटरेस्ट। तो ठीक है, इनटू टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी और उसमें से गिफ्टेड अमाउंट कितनी थी, समझा। तो ऐसे आपको मिलेगी कि कितनी इनकम क्लब होकर चलेगी इस पर्सन के हाथ। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रिकी है इस फॉर्मूले के अंदर क्या, जब आपको टोटल कैपिटल लेनी होती है और गिफ्टेड अमाउंट लेनी होती है, ये आपको लेनी होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमारे केस के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा सर, 25-26। तो हम लेके चलेंगे 1 अप्रैल 25 को, हम देख के चलेंगे कि टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है और गिफ्टेड वाली कितनी है। उसने उसने हमें जानकारी 1 अप्रैल की दी है कि सब जो ने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो सर सर कितना इंटरेस्ट है, 12,000। अब सर से कैसे बांटोगे रेशियो में, सर फॉर्मूला ये रहा, टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी मिसेस रामा ने, 75, उनमें से गिफ्टेड वाली कितनी थी, 25। तो अब 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 12,000, आंसर आएगा 4,000। तो सर ये 4,000 की जो इंटरेस्ट का इनकम है ये टैक्सेबल होना चाहिए मिस्टर राज के हाथ। क्यों, क्योंकि सर ये जो 4,000 है ये इस 25,000 के अगेंस्ट आया। ठीक है, आई होप आपको मेरी सिंपल सी मैच थी समझ आई होगी। तो सर कितनी क्लबिंग होगी सर, 4,000 का इंटरेस्ट। तो सर इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन बी, सिर्फ 4,000 का इंटरेस्ट ही क्लब होकर चलेगा मिस्टर राज के यहाँ, सैलरी होकर नहीं चलेगी। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करना। ठीक है, ओके। अब सर मान के चलूँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, खुद सॉल्व कर लिया, अब आपको अपने मेरा से मैच करके चलना। ठीक है, अब सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ, ठीक है, पिंकी, एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी, जिसकी एज थी 20। ठीक, कब, ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, both Pinky and Rinky invested the amount on same date in the Government of India 11% taxable bonds. The interest accrue yearly and is reinvested in the same bonds. Determine what will be the amount taxable in hands of Pinky. अच्छा, अब सर के क्वेश्चन में क्या हुआ अगर आपका ध्यान दो, सर क्वेश्चन में सिंपली ये चीज हुई है क्या कि एक पंकज है, उस पंकज ने 3 लाख तो गिफ्ट करे अपनी वाइफ पिंकी को और 2 लाख गिफ्ट करे अपनी बेटी रिंकी। अब सर इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने उस सेम पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 11% टैक्सेबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब सर उसने मुझसे पूछा कि पिंकी के हाथ में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होकर चल रहा है। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्लबिंग का एक और प्रोविजन आता है सर, क्या सर, ऊपर मैंने क्या पढ़ा था, पर्सन ने स्पाउस को दिया, स्पाउस ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो उस केस में क्लबिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलते हैं। ठीक सर, यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे केस ये है कि एक पर्सन ने कोई अमाउंट गिफ्ट करी अपने स्पाउस को या फिर डॉटर को, और उन्होंने आगे इन्वेस्ट कर दी किसी सोर्स ऑफ इनकम में, किसी दूसरे एसेट में जहां से उन्हें कोई इनकम आने वाली है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी बॉन्ड्स में। तो ऐसे केस के अंदर जो भी इनकम आएगी वो क्लब होकर चलेगी इस पर्सन के हाथ में, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट आता है सर, क्या, अब मान सर अभी हमने क्या कहा, पर्सन ने अमाउंट ट्रांसफर करी स्पाउस को या डॉटर को, उन्होंने आगे इन्वेस्ट कर दिया किसी सोर्स ऑफ इनकम में। ठीक, अब वहां से आई इनकम, तो वो जो इनकम आएगी वो क्लब होकर चलेगी इस बंदे के हाथ, सिंपल सी बात थी क्या। ठीक है, अब सर पर अगर मानो ये जो इनकम है इस पे इस बंदे ने टैक्स भर दिया, पर ये इनकम दोबारा री इन्वेस्ट हो गई इसके अंदर, दोबारा री इन्वेस्ट हो गई इस फंड के अंदर। और अब सर अब देखो क्या हुआ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ सर, एग्जाम्पल मान के चलो हमने, इस बंदे ने गिफ्ट करे 10 रुपए, 10 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, अब मानो इससे इनकम आई 2 रुपए की। अब सर ये 2 रुपए पे क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा, तो 2 रुपए टैक्सेबल होकर चलेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात थी। ओके, अब अगले साल क्या होगा सर, अगले साल मानो ये 2 रुपए भी इस फंड में इन्वेस्ट हो गए, तो टोटल इन्वेस्ट कितने हुए, 12 रुपए। सर अब जो इनकम आएगी वो इस 12 रुपए पे आएगी, सर मान के चलो 3 रुपए, और 3 कैसे, एक तो 10 रुपए पे 2 रुपए और इस 2 रुपए पे 1 रुपए, समझे। ये 10 रुपए कौन से हैं,
सर ये वही ओरिजिनल वालों पे इनकम आई है जो इस बंदे ने दिए थे। तो सर ये 2 रुपए तो क्लब होके चलेंगे इसके हाथ में, पर ये जो 1 रुपए है ये इसके हाथ में क्लब होके नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, इनकम ऑन इनकम। समझ में आया? तो मैंने यही कहा कि जो बट ये इनकम क्लब होके चलेगी, बट ये जो इनकम है अगर ये री इन्वेस्ट हो गई दोबारा यहाँ पे, तो जो इनकम ऑन ओरिजिनल इनकम है, जो इनकम ऑन इनकम हो रही है, उस पर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होके नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पूरा कुछ जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है, तो ध्यान से देना। मैंने क्या कहा, अगर कोई बंदा है सर, उसने कोई अमाउंट इन्वेस्ट करी अपनी स्पाउस या डॉटर, उन्होंने आगे कहीं किसी फंड में, मान के चलो या फिर कोई सोर्स है इनकम की, वहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से जो इनकम आएगी उस इनकम पे लगेगा क्लबिंग, और वो इस बंदे के हाथ में टैक्सेबल होकर चलेगा। सर पहली बात सिंपल। पर मान के चलो ये इनकम इस फंड में दोबारा री इन्वेस्ट हो जाती है, तो अगले साल क्या होगा, जो आपको इनकम आएगी, एक तो ओरिजिनल अमाउंट पे इनकम आएगी, प्लस जो आपने इनकम इन्वेस्ट करी है सर उस पर भी तो इनकम आएगी ना, उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे केस के अंदर जो ओरिजिनल अमाउंट थी जो उस पर इनकम आएगी उस पर तो क्लबिंग होकर चलेगी, बट जो इनकम ऑन इनकम आएगी उस पर क्लबिंग होकर नहीं चलेगी। सिंपल सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गई। ठीक है। और सर मुझसे क्वेश्चन ने पूछा कि पिंकी के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा 25-26 के अंदर। ठीक है। अब सर देखो, सबसे पहला इन्वेस्ट कब करा था, 1 अप्रैल 22 को। तो सर 1 अप्रैल 22 को क्या हम बात करके चलेंगे सर पिंकी की। ठीक है। सर पिंकी को कितने मिले थे 1 अप्रैल 22 को, 3 लाख। उसने एक टैक्सेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, वहां से उसे कितना ब्याज मिला होगा, 11%। तो कितना मिला होगा, 33,000 रुपये। ठीक है। ये उसे मिला 22-23 का ब्याज। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट इस फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है, देखो यहाँ लिखा है ना क्या, कि जो इंटरेस्ट है अक्रू ईयरली एंड इज री इन्वेस्टेड इन द सेम बॉन्ड्स, हर साल री इन्वेस्ट हो जाता। तो सर अब अगले साल 23-24 में क्या हुआ होगा, सर 23-24 में क्या हुआ होगा, ये जो 3 लाख थे ये तो इन्वेस्टेड रहे, इस पे तो आपको 11% ब्याज मिला, और ये 33,000 भी इस फंड में दोबारा इन्वेस्ट हो गए। तो आपको अब 23-24 में टोटल कितने पे ब्याज मिलेगा, सर इस 3 लाख पे भी मिलेगा और इस 33 पे भी मिलेगा। 3 लाख पे वही 33 मिलेगा और इस 33 पे इतना मिलेगा। अब सर अगर आपसे पूछता 23-24 में क्या होगा, सर ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये तो क्लब, इस पे तो क्लबिंग होगी चलेगी। ठीक है। और एज अ रिजल्ट ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पंकज। ठीक है। पर सर ये जो ब्याज है सर इस पे क्लबिंग होके नहीं चलेगा, और ये टैक्सेबल होके चलेगा इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। आई होप इट इज सही में आया आपको। ठीक है। अब सर अगले साल क्या होगा, सर अगले साल क्या होगा, ये 3 लाख तो इस फंड में रहेगा। अब ये 33,000, ये 33,000 और ये 3630, सर ये तीनों इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो गए। अब वही बात, जो 3 लाख पे ब्याज है इस पे तो क्लबिंग होके चलेगा, बट ये जो इनकम है इस इनकम के ऊपर जो इनकम आई है 11%, सर इस पे क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा, तो ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। सर फिर अगले साल 25-26 में क्या होगा, 25-26 में सर क्या होगा, सर 3 लाख तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इस पे 11% ब्याज क्लबिंग लगेगा। पर सर जो ये टोटल इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो गया सर, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इस पे जो इनकम आए 11%, सर इस पे क्लबिंग का प्रोविजन होकर नहीं चलेगा, और सर इस ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। तो ऑप्शन हो गया बी। देखो थोड़ा इसमें थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व थी, थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक इन्वॉल्व था, अगर समझ में नहीं है तो बस दोबारा करना, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद अपना मेरा आंसर मैच करके चलो। ठीक है। असल मान के चलो आपने वीडियो पॉज कर लिया, खुद सॉल्व कर लिया, अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको अपना मेरा आंसर मैच करके चलना। ठीक है। सर क्वेश्चन क्या है, मिस अर्चना, वाइफ ऑफ मिस्टर राज, started a business of trading in beauty product on 15 मई 2025। ठीक। शी इन्वेस्ट 5 lakhs in the business on 5 मई 2025 आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड मिस्टर राज। ठीक। सर यहाँ तक मुझे क्या समझ में आया, सर ज़्यादा ये समझ में आया कि अर्चना है, उसने एक बिजनेस चालू करा कब, 15 मई 2025, और तब उसने टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, और वो 5 लाख कहाँ से आए, उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट करे थे मिस्टर राज। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने यही बनाया टाइमलाइन था क्या, कि 5 मई 2025 को यहाँ बिजनेस स्टार्ट हुआ था, यहाँ अर्चना ने 5 लाख इन्वेस्ट करे, 5 लाख इन्वेस्ट, और कहाँ से करे, आउट ऑफ गिफ्ट
फ्रॉम मिस्टर राज, ठीक है, और ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओके सर। इसके बाद क्या हुआ, शी फर्दर इन्वेस्टेड 4 lakhs फ्रॉम हर ओन सेविंग ऑन 15 दिसंबर 2025, ठीक है सर। इसके बाद उसने 15 दिसंबर 2025 में 4 लाख रुपए अपने खुद के डाले, ठीक है। शी अर्न प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम हर बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और पूरे साल में उसे कितना प्रॉफिट हुआ सर, 1.5 लाख का। अब वो पूछ रहा है सर कितना क्लबिंग होके चलेगा, ठीक है सर। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या, अगर कोई बंदा सर, अगर कोई पर्सन कोई अमाउंट देता है स्पाउस को, स्पाउस आगे उसे इन्वेस्ट करती है किसी बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो क्लब होके चलेगा इस बंदे के हाथ में। बस हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है सर, क्या, इनकम देखो फ्रॉम बिजनेस से, टोटल कैपिटल देखो, इन्वेस्टेड कैपिटल देखो, ये दोनों फिगर आपको लेनी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर अब फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, पर अगर बिजनेस आपका ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस आप लेके चलोगे जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन की फिगर, ठीक है। अब सर पहली बात तो बिजनेस से इनकम कितनी हुई, सर बिजनेस से इनकम हमारे केस में हुई है, बिजनेस से इनकम कितनी हुई है आपको सर, 1.5 लाख, ठीक है। अब सर आपको देखना है जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था, किस दिन इन्वेस्ट हुआ, 15 मई 2025, उस दिन टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी अर्चना ने, सर उस दिन इन्वेस्ट करी थी 5 लाख रुपए। तो सर टोटल कैपिटल कितनी करी थी 5 लाख, उसमें से गिफ्टेड कितनी थी सर 5 लाख। सर आगे चल के 4 लाख भी तो करा, बट मुझे तो उस फॉर्मूले में पहले दिन की अमाउंट देखनी है सर, वो तो पूरा 5 लाख 5 लाख, टोटल कैपिटल कितनी थी 5 लाख, उसमें से गिफ्टेड कितनी थी 5 लाख, तो क्या हो गया 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू इनकम कितना है सर पूरा 1.5 लाख, मतलब पूरा 1.5 लाख ही क्लब होके चलेगा इन द हैंड्स ऑफ उसके हस्बैंड। हाँ सर क्वेश्चन में देखो, अर्चना ने साल के पहले दिन या जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था सर, बिजनेस स्टार्ट हुआ था किस दिन हुआ था 15 मई 2025, उस दिन उसने टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी सर 5 लाख, ठीक है। और सर उसमें से गिफ्टेड कितनी थी 5 लाख, और इनटू इनकम फ्रॉम द बिजनेस 1.5 लाख, आंसर क्या आएगा 1.5 लाख, मतलब पूरा 1.5 लाख ही क्लब होकर चलेगा इन द हैंड्स ऑफ उसके हस्बैंड। अंडरस्टूड सर। ये जो 4 लाख बाद में इन्वेस्ट करे इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट करे, और मुझे फॉर्मूले में फिगर लेनी होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर या फिर जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इसलिए पूरा 1.5 लाख ही क्लब होकर चलेगा उसके हस्बैंड के हाथ में। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज। आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी। तो फॉर्मूले पे ध्यान देना, कैपिटल आपको लेनी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, या अगर बिजनेस बाद में स्टार्ट हुआ तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना, पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद अपना मेरे आंसर मैच करके चलना। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे साथ दोबारा एक बार पढ़ो। ऑन 20 अक्टूबर 2025 पिया, एक माइनर चाइल्ड है, गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम हर फादर फ्रेंड, ठीक है। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज अ एफडी इन पिया बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑन द सेट डिपॉजिट interest of 13,000 was earned during the previous year, in whose hand the income of Pia shall be taxable. Also compute the amount of income that shall be taxable if both parents pay tax under the default tax regime. सर क्या हुआ यहाँ पे, सर मुझे पता है अगर किसी माइनर चाइल्ड को इनकम होती है, अब सर माइनर चाइल्ड है वो खुद तो टैक्स भरेगा नहीं, तो उसके बिहाफ में जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं उनके हाथ में क्लब होकर चलता है। अब सर कौन से पेरेंट्स के हाथ में, जिस मम्मी या पापा, तो जिन मम्मी या पापा की इनकम इस क्लबिंग से पहले ज्यादा होगी सर उनके हाथ में क्लब होकर चलेगा। अगर मम्मी की इनकम ज्यादा तो उनके हाथ में, पापा की इनकम है तो उनके हाथ में, ठीक है। और सर जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी उसको एक सरकार एग्जाम्पशन भी देती है 1500 रुपये पर चाइल्ड, पर ये एग्जाम्पशन आपको तभी मिलती है जब आप ओल्ड स्कीम लेते हो। अगर आप न्यू या फिर डिफॉल्ट स्कीम लेते हो तो ये 1500 की एग्जाम्पशन नहीं मिलकर चलती। अब सर हमारे केस के अंदर क्या हुआ, एक पिया है, माइनर चाइल्ड है, उसे 20 लाख रुपए मिले गिफ्ट में। अब सर गिफ्ट टैक्सेबल होता है अंडर अदर सोर्सेज, तो एक तो पिया को इनकम होगा 20 लाख की, प्लस जो उसने एफडी करी वहां से 13,000 की इनकम भी हो गई,
तो पी को टोटल इनकम कितनी होगी सर 20,13,000 की। अब ये कौन से पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी सर, जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। और सर क्या उस पेरेंट को 1500 की एग्जाम्पशन मिलकर चलेगी सर? नहीं सर, क्यों? क्योंकि उसने ये चीज़ कही कि दोनों पेरेंट्स टैक्स भर रहे हैं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, मतलब दोनों पेरेंट्स को कोई 1500 की एग्जाम्पशन मिलकर नहीं चलेगी। तो पहली बात तो कितनी इनकम क्लब होगी 20,13,000, और कौन से पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, और सर किसकी इनकम ज़्यादा होगी ये जानकारी यहाँ पे नहीं दी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, 20-13-20-13, या तो बी सही होगा या फिर डी। अब आगे पढ़ते हैं। बी ये कह रहे हैं टैक्सेबल कर दो इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, और डी कह रहे हैं टैक्सेबल करो उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज़्यादा है। तो सर ऑप्शन होगा डी। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मिस भावना वाइफ ऑफ मिस्टर सोम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख टू द फर्म, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 25 इंक्लूडेड 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सोम। सर मतलब क्या हुआ, एक भावना करके है, हाँ एक भावना है जिसने 31 मार्च 25 को एक फर्म में कंट्रीब्यूशन करा। सर कितने का कंट्रीब्यूशन करा? 10 लाख। 6 लाख तो उसने सोनू जो उसका पति है वहां से गिफ्ट लेके करे, और 4 लाख उसने अपने खुद के पास से डाले, ठीक है। यहाँ तक बात समझना। ऑन 1 अप्रैल 25 शी फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सोनू। फिर 1 अप्रैल को उसने भावना ने दोबारा 2 लाख रुपए डाले, और 2 लाख कहाँ से डाले? सोनू से गिफ्ट लेके, ठीक। द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 25-26। द एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। अब फर्म से हमें दो चीजें मिल रही है। पहली बात तो एक इंटरेस्ट और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको एक चीज याद हो क्या सर, जो भी प्रॉफिट फर्म से मिलता है वो नॉर्मली पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो वो पूरा 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है। तो जब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है तो क्लबिंग की बात करके मतलब कोई है ही नहीं, चाहे भावना के हाथ में टैक्सेबल हो या फिर सोनू के हाथ में टैक्सेबल हो, दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो इस पर कोई क्लबिंग का प्रोविजन लगता है। अब बात बची इंटरेस्ट। अब सर अभी हमने ऊपर दो तीन बार ये चीज पढ़ी क्या, कि अगर कोई बंदा अमाउंट देता है स्पाउस को, स्पाउस आगे इन्वेस्ट करती है किसी बिजनेस में, तो जो भी उससे इनकम आएगी उस पर क्लबिंग होके चलेगी। और सर क्लबिंग के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जो भी इनकम आ रही है बिजनेस से इनटू टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल, गिफ्टेड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, और ये फॉर्मूला लगा के आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी इनकम क्लब होके चलेगी, ठीक है। अब हमारे केस के अंदर हम ध्यान दें तो फर्म से इनकम कितनी आ रही है? 1,20,000। अब इस पर अगर हम क्लबिंग का फॉर्मूला लगाए तो कैसे लगाएंगे? अब अब कितनी इनकम क्लब होके चलेगी सोचो। फर्म से इनकम कितनी आ रही है? 1,20,000। अब आप देखो 1 अप्रैल को टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर चुकी है भावना। सर 1 अप्रैल तक कितनी इन्वेस्ट कर चुकी है? सर 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, टोटल 12 लाख इन्वेस्ट कर चुकी है 1 अप्रैल को। क्योंकि ये में सारी फिगर नहीं होती सर, एक अप्रैल को फिगर लेनी होती है। टोटल सब 12 लाख तो इन्वेस्ट कर चुकी है भावना, ओके। और इसमें से सर गिफ्टेड लेके सोनू के कितने लेके करें? तो अगर आपका ध्यान जाए तो सोनू से सर यहाँ पे 6 लाख लिए, यहाँ पे 2 लाख लिए। ये सर 6 लाख लिए थे यहाँ पे, और ये 2 लाख लिए, सर टोटल 8 लाख लिए सोनू से। अच्छा मतलब हो जाएगा 8 लाख। तो सर क्लबिंग कितना आएगा? देखो ये आएगा 2 जा, ये 3 जा, इसे काटो, 1 लाख को हो जाएगा 40,000। अतः सर 80,000 की जो इंटरेस्ट है वो तो टैक्सेबल होकर चलेगा सोनू के हाथ में, और टोटल एक 20 में से 80 घटाओ तो ये 40 बचा, ये क्लब होके चलेगा भावना के हाथ में। सॉरी, टैक्सेबल होके चलेगा भावना के हाथ में, ये क्लब होके चलेगा सोनू के हाथ में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब सर ये वाला ऑप्शन कौन सा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट, हाँ ये बात तो सही है। और इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ भावना, सही बात तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट और इंटरेस्ट ऑफ 80,000 टैक्सेबल होगा सोनू और 40,000 भावना, सही है ऑप्शन बी। तो कौन सा आंसर हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो क्लबिंग के 5 एमसीक्यू थे, आसान से थे, ध्यान रखना, ठीक है। और सर एक फॉर्मूला को जो बार बार पूछ रहा है ये वो, एक तो माइनर चाइल्ड वाला अच्छा कंसेप्ट था, ध्यान देना।
सर ये फॉर्मूला तो याद कर लो, बार बार ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना। ये आपको फिगर लेनी है ऑन 1 अप्रैल को। ये अगर बिजनेस बाद में स्टार्ट हुआ तो बिजनेस की स्टार्टिंग डेट की, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर 1 अप्रैल को फिगर लेनी है नहीं लेनी, जो 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ तो लेनी है। अगर 1 अप्रैल को इन्वेस्ट है तो उसे भी इंक्लूड करके चलना। बाकी सर ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, इनकम ऑन इनकम टैक्सेबल कैसे होती है इस पर भी ध्यान देना। बस इतना ही था। बाकी अच्छी तरह कोर्स कवर करना, जो भी अपना फीडबैक है वो कमेंट्स में देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।